So because excellence is not an accident, it's the only result of high intention, sincere efforts and determination. And chance not matters, choice matters because choice decides your destiny. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। हमारे बच्चों ने जो कोशिश की है और 10वीं जमात का जो ही रिज़ल्ट बाहर आया और उसके बाद हर बच्चे ने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब हर बच्चे ने देखा होगा। लेकिन जब कल शाम को 10वीं जमात के रिज़ल्ट्स बाहर आए, नतीजे बाहर आए, उसमें कुछ ख़ास बच्चों ने अपनी तरफ से जो कोशिश की थी वो रंग लाई। और उसी सिलसिले में मेरे साथ एक बेटी बैठी है और मेरा भाई मुश्ताक अहमद डार साहब, एक काबिल अपने आप में मेहनत का शख्स जिसने अरसे दराज से कोशिश में लगा था, जिसका कोई इल्मी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अपने आप से कोशिश की, ख़ुद पढ़ा, मेहनत की और उसके बाद ख़ुद टीचर बने। लेकिन बच्चों के लिए भी तरगीब जारी रखी और अपने बच्चों को वो माहौल दिया कि आज उसकी बेटी वो कल 10वीं जमात में जब पास हुई और मार्क्स मिले, वो थी डिस्टिंक्शन। उस 500 में से 491 मार्क्स। ख़ास तौर पर मेरे बमहमा के लिए, मेरा हमसाया भी है, मेरा भाई भी है, ख़ास तौर मेरे बमहमा के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए पहला कदम। तो इसी सिलसिले में हमने चाहा हर उस बच्चे की हौसला अफजाई होनी चाहिए जो बच्चा कदमे कल में सुखने अपने कल के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना आज अपनी रातें जलाता है और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत करता है। मैंने समझा और इसको कायल किया, हम इस पर एक स्टोरी बनाएंगे ताकि बाकी बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन बने। इसी सिलसिले में जो माँ की तरफ का जो ख़ानदान होता है वो बड़ा एक्साइटेड होता है। वहाँ माँ की कोशिश भी रंग लाती है, नाना जी की कोशिश रंग लाती है, वहाँ नाना की ख्वाहिशें होती है और वो पूरा ख़ानदान मेरे सामने बैठा है और अपनी खुशी लेकर कि हमारी बेटी ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। 500 में से 491 मार्क्स लेकर 491 आउट ऑफ 500, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसने जो कोशिश की है, उस कोशिश को दर्शाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए, इसकी हौसला अफजाई के लिए, बाकी बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन बने, उस सिलसिले में एक पहला कदम। तो मैं इसी बेटी से मुखातिब होता हूँ। मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या है मेरे बेटे का नाम, बच्चे का नाम? अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ मुताहिर बिन्त मुश्ताक। मुताहिर बिन्त मुश्ताक। आपके स्कूल में ज़ेर तालीम? माइन्यू स्कूल। अच्छा, माइन्यू स्कूल। कैसा माहौल रहा और किस तरह की कोशिश रही? जैसे कल आपने रिज़ल्ट सुना अपना और उसमें जो ही आपने अपना रिज़ल्ट देखा तो कैसा महसूस हुआ उस टाइम? So it was really great, but जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम था, but still alhamdulillah I scored very well, and it's only because of my teachers, their dedication, their hard work, their support, encouragement, and also the credit goes to my parents. First of all, the whole credit goes to Almighty Allah who gave me this opportunity or who take me to this reach to this field to top in my school to secure 491 out of 500. I was not expecting this, but it was not the expected marks, but still alhamdulillah it's good and it was a very great experience. Seriously, my bacha, I'm feeling proud that one of my girl who is from my village are playing an important role in the education and has scored a good score, and really this is a proud moment for me. So we go forward, हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह की कोशिश रही है आपकी वालिदैन की तरफ से, आपके पापा की तरफ से, आपकी मम्मा की तरफ से, आपकी नाना की तरफ से? सर, पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट रहा, स्पेशली मैटरनल साइड से अगर देखा जाए उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। दे नेवर सेड के इतने मार्क्स लाने, दे ऑलवेज सेड कि जितने आएंगे वी आर हैप्पी, बट जितने आए हैं आई एम हैप्पी, बट स्ट्रगल भी उतना नहीं किया। तो पहले साल में जो थी मैटर्स कंसिस्टेंसी। हमारा मार्च सेशन भी था एंड दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, दैट वाज अ ग्रेट चांस फॉर मी, एंड वी वर लकी दैट वी वर हैविंग मार्च सेशन बिकॉज हमें विंटर की 3 months एक्स्ट्रा मिले फॉर प्रेपरेशन, एंड ऑल्सो डिड प्रेपरेशन इन दोज 3 months, एंड द मोस्ट थिंग मैटर दैट्स कंसिस्टेंसी बिकॉज आई फॉलोड कंसिस्टेंसी। आई विल नॉट से कि बाकियों की तरह मैंने 12 घंटे पढ़ा, 13 घंटे पढ़ा, नो दैट्स नॉट ट्रू। I was never waking after 12 p.m. because always say कि हर एक कहता है कि रात को पढ़ा, ये पढ़ा, but I will not say that. मैंने जितना पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, that was कि मेरा पूरा फोकस उस पर था। फेक सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिली मुझे, that was true satisfaction and that was my consistency and I nailed it and I got fruitful results today. आप उन तमाम बेटियों के लिए इंस्पिरेशन हो
جو میرے گاؤں کی ہے, جو میرے علاقے کی ہے, جو میری ڈسٹرکٹ کی ہے, جس طرح سے آپ نے جس کنسلٹنسی کے ساتھ, جس طرح آپ نے کہا کہ 2 گھنٹے ہی پڑھا لیکن وہ دل لگا کر پڑھا, اچھی طرح سے دل کو مطمئن کر کے کتابوں سے واپس ہوئے. اور اب اسکول کا کیا رول رہا ابھی تک, جس طرح سے آپ کی تعلیم کا جو سفر ہے 10ویں جماعت میں اچھی طرح سے مارکس حاصل کرنا, آپ کے اسکول کا کیا رول رہا ہے؟ سو ان کا بہت ہی سگنیفیکنٹ رول ہے, اسپیشلی دا کریڈٹ گوز ٹو دا چیئرمین اینڈ دین آفٹر مائی پرنسپل نصرت خان میم. شی واز آلویز بسائڈس می, انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا, اور میرے ٹیچرس لائک فیضان سر اینڈ آل دیٹ دے آلویز سیڈ کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گی, اینڈ دیٹ واز دا تھنگ وچ گیو می دیٹ انکریجمنٹ, وچ گیو می دیٹ کریج ٹو ڈو سم تھنگ. اینڈ مائی اسکول آلسو پیڈ این سگنیفیکنٹ رول. اگر میں آج کچھ ہوں دیٹس اونلی بیکاز آف مائی اسکول, بیکاز آف مائی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرس, اینڈ آئی پے دس ٹریبیوٹ ٹو دوز ٹیچرس. I appreciate your all efforts. آگے کا کیا ہے, کس طرح سوچتی ہو اپنا فیوچر, آگے کا کیا سفر رہے گا؟ So currently I'm pursuing my education in Kai Kofara, and آگے جا کے میرا ابھی کا گول ہے کہ میں پہلے نیٹ کروں گی, اینڈ دین آفٹر دیٹ انشاءاللہ سلیکشن ہوگی, اینڈ آفٹر دیٹ آئی ول چینج مائی اسٹریم, آئی ول گو انٹو دا آرٹس, اینڈ اس کے بعد آرٹس میں UPSC کلیئر کروں گی. گریٹ, مائی آل بیسٹ وشز ود یو. تو یہاں ایک بچے کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ علمی سطح پہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ایک ایسا IAS آفیسر یا KS آفیسر یا ایک ایسی پوزیشن میں جائے جہاں عوام کی خدمت ہو سکے. تو میری بیٹی, آپ کو میری طرف سے بہت بہت بیسٹ وشز. آپ کا پورا خاندان سامنے ہے, تو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ محنت آپ کے پیچھے کس نے کی؟ اس نے کی, پاپا نے کی, ممی نے کی, نانا نے کی, کس نے کی سب سے زیادہ محنت؟ Everyone, sir, everyone was there. It's a collective effort. Yes, a collective effort. اوکے, اوور آل آپ کی جو کیا میسیج رہے گی کہ جو ہمارے بچے ہیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں, ابھی ان کے پاس اکانومک اسٹرکچر ویسا نہیں ہے, یا ان کے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے جس اسٹڈی مٹیریل ہونا چاہیے, کیا میسیج دو کہ آپ کے آنے والی جنریشن کے لیے وہ ایک آپ کی بات ان کے لیے آگے کا سفر ان کے لیے آسان بن جائے اسے؟ سر بیسکلی یہاں پہ کنوکشن ہے کہ 10th میں اگر کوچنگ نہیں لی تو کچھ نہیں ہو پائے گا. آئی وڈ سے کہ میں نے کوئی کوچنگ نہیں لی, حالانکہ جتنے بھی میرے اسکول کے ٹاپرس نکلے انہوں نے کوئی کوچنگ نہیں لی. اور رہی بات اسٹڈی مٹیریل کی, اسٹڈی مٹیریل کے بھی انسان پڑھ سکتا ہے. اونلی تھنگ از دیٹ جو بک جو ہے نا ایک انسان کی, اٹس دا بیسٹ فرینڈ آف اے پرسن. بک جو ہے, بک کے علاوہ اور باقی کچھ نہیں آتا, خاص کر NCERT بکس. آئی پریفر دیم اونلی, آئی کنسلٹیڈ دیم اونلی. رہی بات دوسری کہ مطلب اسٹڈی مٹیریل کا کچھ ایشو ہے, پاورٹی ہے, فائنینشیل کنڈیشنس ہے, یہ سب میٹر نہیں کرتے. اس میں میٹرس اونلی کہ ایک بچہ کیسے پڑھ رہا ہے, ایک بچہ کیسے فوکس کر رہا ہے. سر اگر دیکھا جائے دا ون ہو از ود فائنینشیل بیک گراؤنڈ, اگر دوسرے سائڈ سے دوسرا بچہ ہے جس کا کچھ بھی سپورٹ نہیں ہے, فائنینشلی نہیں ہے, ٹارگیٹ کچھ بھی نہیں ہے, اگر دیکھا جائے وہ والا بچہ جو زیادہ کنسسٹنٹی, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کوئی بچہ رچ بیک گراؤنڈ سے, کچھ پور بیک گراؤنڈ سے, اونلی میٹرس کہ ایک بچہ کتنا فوکسڈ ہے, کتنا اس کو یہ ہے, کتنی کنسسٹنسی ہے اس میں, ہاؤ مچ ہی از فوکسڈ, ہاؤ مچ کہ وہ اپنے پیرنٹس کا کتنا خیال رکھنا ہے, کتنے پیرنٹس اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. ڈیڈیکیشن میٹرس. سو بیکاز ایکسلنس از ناٹ این ایکسیڈنٹ, اٹس دا اونلی ریزلٹ آف ہائی انٹینشن, سنسیئر ایفرٹس اینڈ ڈٹرمنیشن. And chance not matters, choice matters, because choice decides your destiny. Oh, I appreciate your all efforts, the way you are just putting your things. اسی سے سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ایفرٹس لگائے ہوں گے. میری طرف سے بیسٹ وشز, اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو آگے کا سفر ہے وہ آسان کرے, اور جو آپ کے جتنے بھی خواب ہوں گے وہ پورا کرے. آپ کے جو اپنے آئے ہیں وہ آپ کو کچھ اس کو جو تحفہ دینا چاہتے ہو آپ, یہ پہلا تحفہ ہے اس کے نانا جی کی طرف سے. اس بزرگ نے جس طرح سے, میں اس سے بات کر رہا تھا تو انٹرویو سے پہلے, تو کچھ چیزیں کچھ خاص میں نے پائی. کوئی ہوتا نا کوئی نانا جس سے بڑا خواب رہتا ہے کہ میرے بیٹی کا بچہ کس طرح سے آگے پڑھے, کہتے ہیں وہ ایک سفر رہتا ہے. تو اس میں نے ان کو بڑا خاص طور پر ان کے لہجے میں وہ اثر پایا کہ جب میرے بچے کا بچہ آگے بڑھے گا تو اس کا سینہ چوڑا کتنا ہوا ہے. تو کیسے محسوس ہو رہا ہے حاج صاحب ابھی؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے, حد سے زیادہ. اچھا حد سے زیادہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے, اور اس جیسے بچوں کو جتنی ہمسائے میں ہیں اور بھی ہیں, ریلیشن بھی ہیں, خدا بند کریم اسی طرح جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب دیا ان بچوں کو بھی کامیاب کریں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر ایک پیرنٹس کو کہ جس کے بچے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی پیرنٹس کی دینی اور علمی صلاحیتیں ہونی چاہیے, ایک بچے کی طرف فوکس ہونا چاہیے, اس طرح سے وہ بچہ آگے بڑھنا. میں شکر گزار ہوں پرٹیکولرلی بائی نیو اسکول سجاد صاحب کے جو چیئرمین صاحب ہیں, بڑے ہارڈ ورکر ہیں, ایز ویل ایز دس پرنسپل اینڈ ادر ٹیچنگ اسٹاف آف دیٹ اسکول.
वेरी थैंकफुल। ये बात तो है कि जब तक ना स्कूल अपना एफर्ट्स लगाएगा ये मुमकिन नहीं है एक बच्चे के लिए राह आसान हो जाती है। जब ये मेरी बच्ची ने बहुत अच्छा आउट ऑफ 500 491 स्कोर किया है, इसने स्कोर किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एंड बिकेम ए टॉपर इन द वैली। आई एम वेरी हैप्पी, हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन हर एंड हर पेरेंट्स एज वेल अच्छा एज लगता है ऑल द जब वो देखो फैसिलिटीज। जब आपका नाना इतना मुतासर हो इल्मी सतह पे, ये चाहता हो कि आपके बच्चे का बच्चा आगे बढ़े। और मैं इसके वालिद से मुश्ताक साहब कैसा लगता है जब क्योंकि वालिद का एक अच्छा रोल रहता है, माँ तो सामने रहती है बच्चे की लेकिन वालिद खामोश रहता है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके दिमाग में कहते हैं वो बच्चा कहते हैं वो ज़िंदगी भर रहता है ये मेरा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, मैं कैसे इसके पीछे मेहनत। कैसा लगता है आज आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। शुक्र अल्लाह का कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उससे भी ज़्यादा शुक्र अल्लाह का। इसमें जो पूरा ये सपोर्ट है वो सिर्फ इसके जो टीचर्स थे, बहुत हार्ड वर्किंग टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, नहीं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने बहुत हार्ड वर्किंग की, उसी हार्ड वर्किंग का नतीजा आज उसके सामने है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आपको, सीरियसली मेरी तरफ से बहुत। आपकी मिसेस को भी, आपकी जो नानी है वो भी यहाँ बैठी है, नानी खामोश आसान मस्जिद बात चंद मसला मिठाई नानी तो खामोश है। लेकिन मुश्ताक साहब मैं आपके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, इस तरह से आप सबों ने मेहनत की इस बच्ची के पीछे और इस बच्ची ने उस मेहनत के पीछे अपना वो पैशन दिखाया, अपनी डेडिकेशन दिखाई और पूरे आपके ख़ानदान को मेरी तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद। अगर आप कोई गिफ्ट करना चाहते हो आप दे दो उसको। सो हम इसको क्लोज ये आई मासी इसके ना, छोटी मासी इसको हम यहाँ रखते हैं इतना अच्छा महसूस होता है जब कोई अपना कोई अच्छा काम करता है और वो तालीम के मामले में मैदान में आता है तो अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि एक अरसे दराज के बाद आप जिस सफ़र के साथ मेरा मुश्ताक साहब आगे बढ़ा है, बिस्मिल्लाह आगे बढ़ा है और जिस तरह से इसने कोशिश की है ज़िंदगी भर की वो स्ट्रगल आज जिस तरह से उसका फल मिला है, बड़ा सुकून मिलता है दिल को जब हमारा बच्चा कोई आगे बढ़ता है और ज़िंदगी के सफ़र में कोई राह पकड़ लेता है और अपनी मंजिल की तरफ देखता है। वो सबसे बड़ी बात है, अपने लिए मंजिल तयन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये है नानी साहिबा। चलो ये है बड़ी मासी है, बड़ी मासी आ गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। ये होगी मसीरी। अच्छा मसीरी बहन इसकी है। चलो बिस्मिल्लाह। बहुत सारे पैसे आप जमा हो गए है ना। ये भी दूसरी, अच्छा छोटी बहन इसकी। मैं वो सूचित मैं वो रंग रहा, ये बात सही है। इसकी ये बहन जो है वो भी कोशिश रखेगी जारी। इस तरह मेरी बड़ी बहन ने एक आपका नाम कमाया है, मैं भी कोशिश करूँगा और आगे बढ़ूँ। जैसा कि कश्मीरी में कहावत है, संग सोबत रंगस देसी। बिल्कुल। ज़मीन से क्या आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। ये भी सबसे छोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह में पड़ती है। इसकी वरिंग कल उसकी। हाँ ये बात है। बिस्मिल्लाह। ये मसेरा बाई है। ये भी मसीरी पे। ये मसीरी है। बिस्मिल्लाह। को इस बातचीत को यही अख्ताम करते हैं, क्योंकि
जिस तरह से इसके अपनों ने आज मोहब्बत इसके तई दिखाया और इन्होंने इनकी इज़्ज़त की लाज रखी है और अपने इलाके में, अपने गाँव में, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, ये हमारा मुस्तकबिल है। और बड़ा खुश दिल होता है जब हमारा मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है। और जिस तरह से आज इस बेटी ने अपना नाम रखा है, नाम कमाया है और 10वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरात के साथ पास किया है, मेरी तरफ से पहले इस बेटी को और इसके पूरे ख़ानदान को, इसके वालिदा को, इसके वालिद को, इसके नाना जी को, इसकी नानी जी को, तमाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे भी इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।